इंदौर जायके का शहर है और त्योहारी सीजन में लजीज चीजें हर किसी के मुंह में पानी ला देती है। और इंदौर की नन्ही अनन्या ने कोरोना काल में इन सब चीजों को राखियों पर इस कदर उकेरा कि देखते ही देखते उसे कई ऑर्डर मिलने लगे। अनन्या की ये राखियां सभी को खूब लुभा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये आपको खाने पीने की चीजें नजर आ रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये है स्पेशल राखियाँ। कोई पिज्ज़ा तो कोई पानी बताशा तो कोई पाव भाजी और मैगी जैसी डिश में दिखने वाली ये राखियाँ हर किसी को लुभा रही है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और इस सपने को साकार कर रही है इंदौर की 13 वर्षीय अनन्या शर्मा। इंदौर जायके का शहर है और खाने पीने की चीजें देखकर इंदौरी अपने आप को रोक नहीं पाता है और इंदौरियों की इसी चाहत का फायदा नन्ही अनन्या ने अपने टैलेंट से उठाया है। अनन्या ने अरारोट पाउडर के उपयोग से खाने पीने की चीज़ों की तरह अनूठी राखियाँ बनाई। मैंने इसलिए सारी स्वीट्स और ये सब इसलिए बनाए क्योंकि राखी पे हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और अभी लॉकडाउन है तो मिठाई ज़्यादा मिल भी नहीं रही है, तो इसलिए मैंने राखी के ऊपर ही मिठाई बना दी ताकि हम मिठाई के तौर पर ये वाली राखी बना सकें। मैंने ये राखियाँ अरारोट और फेविकॉल से बनाई हैं और इन राखियों में मैंने उससे क्ले बनाई है अरारोट और फेविकॉल से, और फिर इसमें एक्रेलिक कलर्स का भी उपयोग किया है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, ऐसे में अनन्या ने अपने टैलेंट को एक नया रूप दे दिया। बेहतरीन कलाकारी की बदौलत अनन्या एक दिन में करीब 50 राखियां बना लेती है और इसमें उनकी दादी और मम्मी भी उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं 8th क्लास में हूँ और मैं बचपन से ही ड्राइंग्स करती थी, तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक दिन मैंने इंटरनेट पे ये राखियाँ देखी, तो मुझे क्ले बनाना पहले से आता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही राखी बनाऊँ क्ले से। तो मैंने एक राखी बनाई और मैंने इंटरनेट पे डाला मम्मी के मोबाइल के थ्रू, तो मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे और लोगों को बहुत पसंद आई ये राखी। तो मैं ये राखी और बनाती गई और अभी भी बना रही हूँ, बहुत लोगों के ऑर्डर आते हैं। और मैंने एक ये स्पेशल राखी बनाई है, मोदी राखी। ये मैं मोदी जी को भेजूँगी क्योंकि मुझे उनसे ही मतलब लॉकडाउन में ही प्रेरणा मिली थी, उनके भाषण के द्वारा आत्मनिर्भर के बारे में जो उन्होंने कहा था उससे। ये बच्ची बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, हर चीज़ में ये बहुत होशियार है। तो ये जो बोलती है हम लोग इसको सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध कराते हैं उन चीज़ों के लिए और ये अपना काम करती जाती है। हम लोग जितना भी टाइम मिलता है, मैं भी स्कूल संचालिका हूँ तो कम समय मिल पाता मुझे भी, लेकिन जो भी जितना मेरे से आधा घंटा 1 घंटा बिठा के बोलती दादी इसमें मोती डाल दो, दादी इसमें ये कर दो, तो जो मैं कर सकती हूँ, मुझे जो आता है उतना मैं करके देती हूँ इनको।
कि बच्ची का हौसला बढ़ता रहे और ये आगे बढ़ती रहे इसी तरह। अनन्या की राखी देखने के बाद हर कोई उसे लेने की इच्छा जता रहा है। देखते ही देखते बच्ची को ढेरों ऑर्डर मिलने लगे। अनन्या ने राखी बनाई थी। डिफरेंट है, कुछ फूड राखी है और इंदौर चटोरा का शहर है तो हमको पसंद आई क्योंकि उसमें खाने पीने की चीज़ों को इसने वो करा है हाईलाइट, और स्वीट मतलब कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं, बर्गर बनाए हैं, पिज़्ज़ा बनाए हैं, अच्छी वो बनाई है इसने डिशेस। उससे राखी बनाई है और हाथ से बनाई है उसने। बच्ची है वो छोटी और इतना अच्छा काम करा है उसने, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऑर्डर दिया था। काफ़ी सारी राखियाँ ली है मैंने उससे। लॉकडाउन में बच्ची की माँ ने बच्ची को अच्छी शिक्षा दी, बच्ची ने अच्छी राखियाँ बनाई। जो खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी, अन्य पदार्थों पर उसने एक आकर्षित राखियाँ बनाई जो सृजनात्मक है। बच्ची की ये राखी को सभी महिला मंडल व आसपास की महिलाओं ने सराहा, खरीदा है और बच्चों को उसकी ये रुचि, उसकी ये व्यवस्था और उसकी इच्छा अनुसार उसने राखी का निर्माण किया है। क्षेत्रीय महिलाओं ने राखी को अच्छा सराहा है। कुल मिलाकर जिस उम्र में बच्चे ठीक से अपना स्कूल बैग भी नहीं संभाल पाते, उस उम्र में अनन्या पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर कई लोगों के लिए बड़ा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।